हेलो हेलो वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अवनीश कुमार आपका सवाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद अवनीश यादव पर। तो चलिए आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं। और जी हाँ, पिछले वाले हमारी क्लास को इतना प्यार और अपना दुलार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार बनाते रहें तो हम आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए मैं अपने कैलेंडर की आज की क्लास को शुरू करता हूँ। जहाँ से हमने पीछे छोड़ा था हम वहीं से शुरू करेंगे। जी हाँ, आपको याद होगा हमने यहाँ तक छोड़ा था, यहाँ तक हमने कुछ किया था। चलिए आज हम और कुछ करते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं कल वाली चीज़ों को। जी हाँ, रिकॉल। सबसे पहले हमने क्या देखा था, चलिए मैं आपको कुछ फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। जी हाँ, कोई डेट है, निकालना बताऊंगा मैं। रिकॉल करता हूँ कल की चीज़ को मैं। 29 अप्रैल 1960 को डे क्या था। 29 अप्रैल 1960 को डे क्या था। चलिए हम अपनी चीज़ों को, पुरानी वाली चीज़ों को और कुछ नहीं, केवल रिकॉल कर रहे हैं ताकि आप भूलें नहीं। रिकॉलिंग बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम अपने वादे के अनुसार देखेंगे ये लीप ईयर तो नहीं है। जी हाँ, ये एक लीप ईयर है क्योंकि इसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 को 29 से डिवाइड करें, 29 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को लिखेंगे। तो क्या है हमारा 29, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, प्लस अप्रैल का कोड हम लगाएंगे। जी हाँ, याद कीजिए अप्रैल का कोड हमारा क्या है, जहाँ तक मुझे पता है शायद अप्रैल का कोड 0 है। 0 को लगाएंगे हम, प्लस 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जितनी बार हमारा भाग जाएगा उस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे। कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा 15 बार जा रहा है, प्लस अब हमारा बचा है, अब हम 60 को 7 से डिवाइड करेंगे, तब हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है। जी हाँ, ये बचेगा आपका 7 8 56। जी हाँ, 4 बचेगा और हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। क्या है, 15 और 4 19 और 1 20, 7। कितना रिमाइंडर बच रहा है, 6। 6 का मतलब क्या होता है, जी हाँ, फ्राइडे। 6 का मतलब फ्राइडे। दोस्तों हम इस चीज़ की इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये पूरी जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ये हमारे मन में ही एकदम हो जाए। तो आप जानते हैं कि रीजनिंग में सवाल निकालने से ज़्यादा मतलब स्पीड का होता है, और ये हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से हम अपने को बूस्ट करते हैं, अपना टाइम बचाते हैं। जिसने टाइम बचा लिया वही फाइटर है, वरना रीजनिंग तो सॉल्व करते हैं। जो असली खिलाड़ी तो वही है जो टाइम इसमें बचाता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ, फिर हम आगे के टाइप्स देखेंगे जो भी होंगे। एक और देखता हूँ मैं। जी हाँ, 15 दिसंबर 1850 डेट। 15 दिसंबर 1850 को डे बताइए क्या डे था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 50 को 4 से डिवाइड, लीप ईयर नहीं है। चलिए अब 15 को 7 से डिवाइड दो, कितना बचा, 1 बच रहा है, प्लस दिसंबर का कोड, लीप ईयर नहीं है तो दिसंबर का कोड होगा 1, नहीं सॉरी, दिसंबर का कोड 6 होगा, 146 होता है लास्ट में, प्लस अब हम 50 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। अब 50 को 4 से डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, सॉरी कितनी बार जा रहा है, 12 बार, अपॉन 7। जी हाँ, हमें इसमें कुछ एडिशनल करना पड़ेगा। हम पिछले वाली क्लास को याद करेंगे, मैंने क्या बताया था, जब 1800 से संबंधित हम किसी भी चीज़ का कोड निकाल रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, +2 डेज। जी हाँ, यहाँ पे देखिए +2 डेज।
तो यहाँ पे हम +2 डेज कर देंगे। जी हाँ, +2 डेज। यहाँ पे हम +2। चलिए देखते हैं क्या बच रहा है। 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, 12 और 2 14। एक रिमाइंडर आपका बच रहा है। जी हाँ, एक रिमाइंडर बच रहा है और एक का मतलब होता है दैट इज संडे। डे के कोड में एक का मतलब संडे है। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे डाउट क्लास में जुड़िए, जिसमें मैं डाउट आपकी क्लियर कराता हूँ। और अगर फिर भी नहीं जुड़ पाते हैं तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, आप वहाँ पे आइए, मैं आपको वहाँ पे सॉल्व आउट कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। जी हाँ, थोड़ा आगे। अब मैं आता हूँ टाइप 2 पे। जी हाँ, टाइप 2 पे। बहुत हो गया, इतनी प्रैक्टिस, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो हमें याद कीजिए, हम आपके लिए हाजिर होंगे। चलिए देखते हैं टाइप 2 हमारा क्या है। टाइप 2 हमारा होगा, हमें कोई 2 डेट दिए होंगे और एक उस दोनों डेट में से किसी एक का हमें दिन दिया होगा और हमें दूसरे का डेट फाइंड आउट करना होगा। जी हाँ, यही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ही लेता हूँ। रीजनिंग में थ्योरी से ज़्यादा एग्जांपल समझ में आते हैं, तो वहीं से मैं चलूँगा। जी हाँ, क्या है, पहला एग्जांपल देखता हूँ। 15 मार्च 1950 को यदि सैटरडे है तो 18 दिसंबर 1980 को क्या दिन होगा। जी हाँ, अगर इस डेट में सैटरडे है तो 15 दिसंबर 1980 को क्या डे होगा, हमें ये बताना है। चलिए हम देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जी हाँ, चलिए देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हम 15 दिसंबर के डे को फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली में दिन था क्या उस दिन, ये सही बोल रहा है या झूठ, पहले ये देखेंगे। चलिए देखते हैं। 15 मार्च 7 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर बच रहा है, सॉरी 1 बच रहा है। 1 मार्च का कोड हम लगाएंगे 0। 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है, 12 बार। और 1 रिमाइंडर 1950 है। हम डे के अनुसार अपना कोई, इस कोड के अनुसार कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। 7 से डिवाइड कर देंगे, ये आ रहा है 12 और 13 और 14। जी हाँ, 0 बच रहा है और 0 होता है हमारे सैटरडे को इंडिकेट करता है। जी हाँ, 0 हमारा सैटरडे को इंडिकेट करता है। सॉरी, मार्च का कोड 0 नहीं होता, 4 होता है। यहाँ पे थोड़ा मिस हैपनिंग है, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर आपका बचेगा। और 4 का मतलब होता है वेडनेसडे। कोड हमारे डे के आपको सारे याद होंगे। 4 का मतलब होता है वेडनेसडे। तो देखिए भाई कितना झूठ बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम अपना इसमें रियल डे निकाल चुके हैं, जो हमारा वेडनेसडे है, लेकिन उसके अनुसार वो सैटरडे कह रहा है। तो हम देख लेंगे वो कितना आगे है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, +2 डे जा रहा है, +2 डे इसके बीच में है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। चलिए अब हम इसका डे देख लेते हैं, इसका क्या आता है। 18 दिसंबर को 7 से हम डिवाइड करेंगे 18 को। 18 का 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा रिमाइंडर बचेगा 4। दिसंबर का कोड 6 + 80
80 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 20 बार जा रहा है, प्लस जी हाँ 80 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हो चुका है, और 80 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका, रिमाइंडर बचेगा 3। 7 से डिवाइड करेंगे, 4 और 3 7 तो हो गया पूरा कैंसिल, 20 और 26 बचा, 26/7 कितना, 7 या 21, 5 बज रहा है हमारा रिमाइंडर। 5 का मतलब क्या होता है जी हाँ, 5 का मतलब होता है थर्सडे। 5 का मतलब थर्सडे, और थर्सडे से हम 2 डे और प्लस जाएंगे, तो प्लस 2 डे हमारा कितना हो जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और उसके बाद आ जाएगा हमारा संडे। जी हाँ, हमारा डे होगा जो रियल डे है, इसके अनुसार रियल तो हमारा थर्सडे होगा स्टेट को, लेकिन जितना झूठ ये इसमें बोल रहा है उतना ही झूठ हम इसमें बोल देंगे, तो प्लस 2 डे हमें करना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये संडे। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं दिखाता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल और। 15 अगस्त 1950 को यदि बुधवार मतलब वेडनेसडे डे, तो 10 अप्रैल 1970, 10 अप्रैल 1970 को डे बताइए। देख लेते हैं कि हम इसमें इतने कितना झूठ बोला है, उसी के हिसाब से हम भी झूठ या सच जो कुछ होगा वो इसी में बोल देंगे, हैं जी। चलिए देख लेते हैं। 15 अगस्त को हमारा डे क्या है, रिमाइंडर बच्चा 1 7 से डिवाइड करने पर, जी हाँ अगस्त का कोड हम लगाएंगे। अगस्त का कोड होता है आपका 3, जी हाँ 3, प्लस 50 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं 4 से डिवाइड करेंगे, 12 बार गया, प्लस अब 7 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बच रहा है, अपॉन 7 कितना बचा, 12 और एक 13 और एक 14, 3 रिमाइंडर बच रहा है हमारा, और 3 का मतलब होता है हमारा ट्यूसडे। जी हाँ ट्यूसडे, इसका मतलब हमारा ट्यूसडे होता है। 3 का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है जी। ट्यूसडे ये प्लस 1 डे केवल जा रहा है, ट्यूसडे ये है लेकिन ये कह रहा है बुधवार है, तो हम इसमें भी जो हम इसमें ये निकालेंगे हम उसमें 1 प्लस डे कर देंगे, वो हमारा रियल डे होगा। 10 अप्रैल को देख लेते हैं क्या है हमारा। जी हाँ 10 अप्रैल को हमारा होगा, 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 3 रिमाइंडर, प्लस अप्रैल का कोड 0, प्लस 70 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 70 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 4 1 4, 4 में 7 के बचे 3 और 4 8 32, 4 7 28, ये 17 बार जाएगा, सॉरी जी हाँ 17 बार, प्लस अब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 0, ठीक है जी। 7 से डिवाइड बराबर 17 और 3 21 अपॉन 7, सॉरी 20 है ये, रिमाइंडर हमारा बच रहा है 6, और 6 का मतलब होता है हमारा फ्राइडे, 6 का मतलब फ्राइडे, और ये हमसे एक +1 झूठ बुलवा रहा है, तो +1 हम कर देंगे इसमें झूठ, +1 हमारा झूठ कितना होगा, फ्राइडे मतलब सैटरडे, यहाँ सैटरडे, ठीक है जी। तो हमारा रियल डे है, इसके रियल डे तो हमारा फ्राइडे है लेकिन इसके हिसाब से सैटरडे आएगा जी, हमारा आंसर होगा इसका।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझाया पाऊँगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर याद करें, हम आपके लिए हाजिर होंगे। चलिए तो दोस्तों थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। चलिए थोड़ा और आगे आए हम। आगे क्या है जी देखते हैं। जी हाँ, अब थोड़ा आगे अब मैं लूँगा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जी हाँ, कैलेंडर में यही मेनली होता है जो मैंने अभी आपको बताया वीडियो में। अब थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं उन्हें बताऊंगा। बाकी आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल आएगा, छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे। मेनली जो 2 टाइप बड़े थे वो मैंने आपको बता दिया। जैसे मई 1993 में रविवार कब आया था? रविवार कब आया था, ये आपसे पूछ रहा है कि मई 1993 में रविवार कब आया था। चलिए देख लेते हैं। हम अब वही अप्रोच लगाएंगे अपनी। देखिए जी हाँ, मई 2000 हम मान लेते हैं पहले हम 1 मई 1993 को डे फाइंड आउट करेंगे। हमारा रियल में दिन था क्या? 1 मई 1993 को। जी हाँ, देख लेते हैं क्या था। 1 मई रिमाइंडर हमारा एक ही है। मई का कोड हम देखेंगे। जी हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड होगा आपका 2। जी हाँ, मई का कोड 2 होगा। 1993 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है 93 को? 4 दूनी 8, 1 और 4 तिया 12। जी हाँ, ये 13 बार जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, सही है, 13 बार जाएगा। प्लस अब हमसे 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर हमारा बच रहा है 7 से डिवाइड करने पर? तो 7 1 4, 9 में 7 की वजह 2 और 7 के 21, ये बचेगा आपका 2। इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 13 और 2 15, 13 और 1 14, ये 14 सीधा हो गया। 4 बचा आपका रिमाइंडर और 4 आता है हमारा। 4 किसके लिए आता है भाई? जी हाँ, 4 किसके लिए आता है? 4 आता है आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दैट इज वेडनेसडे। रियल में हमारा एक्चुअल दिन था वो 1 मई 1993 को, वो था वेडनेसडे। 1 मई 1993 को यह वेडनेसडे था। तो हमारा संडे कब होगा? संडे तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उंगलियों पे गिन लेंगे हम। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो 2 3 4 और 5। जी हाँ, 5 मई 1993 को संडे था पहला, फर्स्ट संडे। तो दूसरा कब होगा? दूसरा होगा 7 से जोड़ दें तो 12 को होगा दूसरा, सेकंड। थर्ड कब होगा? जी हाँ, 19 को होगा थर्ड। और फोर्थ कब होगा? 23 को होगा। और 23 के बाद एक और होगा इसमें, 30 को होगा फोर्थ। जी हाँ, 4 संडे थे।
नहीं 23 नहीं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 जो 26 हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, फिर ये क्रॉस। तो मेनली ये हमारे 4 डेट को संडे था। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं और देखता हूँ। हालांकि अब देखने वाला कुछ भी नहीं है, अब केवल आपकी प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही बढ़िया ये आपके बैठ जाएंगे और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई कैलेंडर के क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप हमें बेफिक्र याद करें। चलिए देखते हैं, एक और देख लेते हैं ऐसा ही। यह क्वेश्चन है मार्च 2013 में बुधवार कब था? बुधवार कब था मार्च 2013 में? तो क्या करेंगे, आपको पता है इसका। सबसे पहले हम 1 मार्च 2013 को देखें रियल में था क्या। 1 मार्च 2013 को रियल में क्या था, यह क्या था वो आपको पता है कैसे याद करना है। तो 1 मार्च का कोड जनवरी फरवरी मार्च, तो ये होगा आपका 4। 2013 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 3 बार जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे सॉरी 23 होगा, ये गलती से मिस्टेक हुआ है। तो जब ये 23 होगा तो 23 और 4 27 और 1 28, तब यहाँ पे ये 0 बचेगा, सॉरी पिछले में मिस्टेक हुई। जब ये 0 होगा तो ये होगा आपका सैटरडे। 1 को सैटरडे है तो 2 को क्या हो जाएगा, 1 मई को होगा सैटरडे। तब 2 को क्या हो जाएगा संडे। दूसरा संडे क्या हो कब होगा फिर आपका, इसमें हम 7 ऐड करते जाएंगे। दूसरा होगा 9 को, तीसरा होगा 16 को और चौथा होगा 23 को। 2 7 9, एक और होगा इसमें 30। उसमें थोड़ा गलती हुई कैलकुलेशन में, उसे सुधार लीजिए। चलिए इसे मैं आगे देखता हूँ। 13 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 3 बार गया। 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा रिमाइंडर। और -1 क्योंकि 2000 में है तो हम इसमें -1 भी करेंगे अपॉन 7। -1 ये हो गया कैंसिल। 6 और 3 9 4 13, 13/7, ये रिमाइंडर आपका बचा 6। और 6 का मतलब क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, मैं बता चुका हूँ। ये होगा आपका फ्राइडे। जब फ्राइडे होगा, जब आपका पहला डे फ्राइडे आ चुका है, जी हाँ फ्राइडे आ चुका है। अब हम इसे फ्राइडे, जब 1 मार्च को फ्राइडे है, तब वेडनेसडे कब होगा, तो इसमें हम 5 ऐड करेंगे तब हमारा फ्राइडे हो गया। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पहला पड़ेगा 6 को, फिर दूसरा पड़ेगा हम 7 ऐड करेंगे 13 को, फिर चौथा पड़ेगा हमारा तीसरा पड़ेगा 20 को और चौथा पड़ेगा 27 को। ये हमारे इन डेट में आपके वेडनेसडे पढ़ रहे थे मार्च 2013 में। मैं आशा करता हूँ आप ये समझ रहे हो अच्छी तरीके से। यहाँ पे मुझसे थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आगे देखता हूँ। आगे आपके अब 1-2 बस कैलेंडर रिपीटेशन में बताऊँगा और कुछ नहीं है, बाकी सब ऐसे ही क्वेश्चन हैं छोटे मोटे। जी हाँ, कैलेंडर रिपीटेशन ये आपका इम्पोर्टेंट है। कैलेंडर रिपीटेशन, कैलेंडर रिपीटेशन, ये क्वेश्चन आते हैं, ये आपको परेशान कर सकते हैं। इन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। कैलेंडर रिपीट कब कब होता है। चलिए पहला
पहला आप लिखिए, अगर दिए गए वर्ष से पिछला वर्ष लीप ईयर है तो कैलेंडर प्लस 6 साल बाद रिपीट होगा। जी हाँ, जैसे आपसे 1997 का कैलेंडर पूछे, इससे पहले वाला हम साल देखेंगे तो वो 1996 होगा। तो 1996 का कैलेंडर 1997 का कैलेंडर 6 साल बाद आपका रिपीट हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका 2003 में। इसका और इसका कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। समझ गए होंगे आपकी चीज़। अगर आपसे 1997 का पूछा जाए तो 1997 से एक वर्ष पहले का देखेंगे तो 96 लीप है, तो इसका 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए होंगे आप चीज़। चलिए दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। अगर दिए गए वर्ष से पहले नॉर्मल ईयर है तो कैलेंडर प्लस 11 साल बाद रिपीट होगा। यह प्लस 11 साल बाद। जैसे 1998 है, इससे पहले का साल 1998 का कैलेंडर पूछे कब रिपीट होगा तो हम इससे पहले का साल देखेंगे। नहीं 1998 नहीं, हम 1995 लेंगे। 1995 पहले का ईयर, 1995 का वो होगा 11 साल बाद रिपीट। मतलब ये होगा आपका 2011 जोड़िए आप 5 और 7 6 2006 में रिपीट हो जाएगा ये प्लस 11 साल बाद। क्योंकि 1995 से पहले का 1994 है और ये एक नॉर्मल ईयर है, तो इसका 1995 का रिपीटेशन होगा 2006 में होगा प्लस 11 साल बाद। एक और पॉइंट है, अगर साल खुद लीप ईयर है, अगर साल या दिया गया साल लीप ईयर है तो कैलेंडर प्लस 28 साल बाद रिपीट होगा। कोई भी लीप ईयर ले लीजिए आप, जैसे 1996 है, इसका कैलेंडर रिपीट होगा प्लस 28 कर दीजिए इसमें, 8 और 6 14, 9 और 10 और 9 और 2 11 और 1 12 और 9 और 1 10, 2024 में 1996 और इसका कैलेंडर होगा वो सेम होगा। तो आज की दोस्तों कैलेंडर में मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है। अब अगर फिर भी कोई आपका डाउट है, शिकवा है, शिकायत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में और हमारे डाउट ग्रुप है जो व्हाट्सएप वाला, उसमें आप हमें बता दें। मैं आपकी चीज़ों को सॉल्व आउट कर रहा हूँ। कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हो, जी हाँ, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो मैं हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, मेरी आपसे गुजारिश है।
और आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे और अपने बेहतरीन टॉपिक को लेके हाजिर होंगे। जो भी होगा, अगर आपकी कोई मर्ज़ी है जो आपको कठिन लगता है टॉपिक रीजनिंग या मैथ में, आप उससे बताइए, हम उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में उसी को लेके आएंगे। वैसे मैं अपने हिसाब से लेके आऊँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए ठीक है, गुड बाय। आपकी रात्रि और दिन दोनों शुभ हो।